लालू का वो जंगल राज, जब 2 साल तक होती रही आईएएस की पत्नी संग हैवानियत, महिला नेता के वहशी शहजादे की ऐसी कहानी, जब एक अधिकारी हो गया बेबस, जब पुलिस हो गई निकम्मेपन का शिकार, तब जंगल राज में इंसानियत भी हुई शर्मसार। आमतौर पर आपने गरीब को अमीर पर, कमजोर को ताकतवर पर अत्याचार करते, प्रताड़ित करते सुना या फिर देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कलंक कथा सुनाने जा रहे हैं जो ताकतवर की लाचारी का एक घिनौना सबूत है। ये किस्सा है बिहार का। दरअसल वो दौर था लालू प्रसाद यादव का। उस वक्त जंगल राज शब्द तो गढ़ा नहीं गया था, लेकिन बिहार का माहौल असल में था वैसा ही। कहने को तो लालू राज में बिहार के माथे पर कई कलंक लगे, लेकिन ये कहानी उन कलंकों पर भी एक कलंक की तरह है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। हम जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं उसे इतिहास में चंपा विश्वास कांड के नाम से जाना जाता है। लोकतांत्रिक इतिहास में इससे ज्यादा क्रूर और घिनौना कांड शायद ही कभी हुआ हो। जब 1982 बैच के आईएएस अधिकारी डीडी विश्वास की शादी चंपा विश्वास नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है, शादीशुदा जिंदगी अच्छे से गुजर रही होती है, तभी 2 नवंबर 1995 को डीडी विश्वास की पोस्टिंग बिहार में हो जाती है। लिहाजा वो अपने परिवार को लेकर पटना के सरकारी आवास में शिफ्ट हो जाते हैं। डीडी विश्वास समाज कल्याण विकास विभाग में सचिव के तौर पर अपना कामकाज देखने लगते हैं। उस वक्त बिहार समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष आरजेडी विधायक हेमलता यादव हुआ करती थी। हेमलता की पहचान एक ताकतवर नेता के तौर पर थी और डीडी विश्वास के बगल में ही उनका आवास भी अलॉट था। हेमलता का एक बेटा भी था जिसका नाम मृत्युंजय यादव, उम्र 27 साल। उस समय वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में पढ़ाई करता था। दिन गुजरते रहे। इस बीच एक दिन मृत्युंजय की गंदी नजर 30 साल की चंपा विश्वास पर पड़ती है और यहीं से पूरी कहानी एक खौफनाक मोड़ ले लेती है। 7 सितंबर 1995 को चंपा के पास अचानक एक फोन आता है। ये फोन हेमलता यादव का था, जो चंपा को नौकर की तबीयत खराब होने का बहाना देकर घर आने को कहती है। अपने साथ होने वाली दरिंदगी से अनजान चंपा भी अगले पल ही हेमलता के घर पहुंच जाती है, जहां मौजूद मृत्युंजय उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देता है। बड़ी बात यह है कि ये सब हेमलता की मौजूदगी में होता है और घटना के बाद हेमलता ही चंपा को मुंह बंद रखने की धमकी देती है। इसके बाद दिल में खौफ लिए चंपा अपने घर आ जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती। उसकी यही खामोशी बाद में उसके लिए जहन्नुम की आग बन जाती है। उस दिन के बाद मृत्युंजय बार बार चंपा को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। उस वहशी का जब मन करता तब वो चंपा की अस्मत लूटने पहुंच जाता। हद तो तब हो गई जब चंपा के अलावा उसने धीरे धीरे करके उसकी भतीजी, माँ और घर में मौजूद 2 नौकरानियों को भी नहीं बख्शा। लेकिन फिर भी हर कोई डर से शांत रहा। शुरुआत में तो आईएएस डीडी विश्वास को घटना के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब उन्हें पता चला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन एक ताकतवर अधिकारी होने के बावजूद वो कुछ न कर पाए, क्योंकि ना तो निकम्मी पुलिस ने उनका साथ दिया और ना ही किसी और ने। 1995 से 1997 तक लगातार उनकी पत्नी समेत पूरे परिवार संग वो सब कुछ होता रहा जिसकी कल्पना भी कर पाना मुश्किल है। उस वक्त हेमलता के आतंक का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि चंपा ने अवैध संतान के डर से खुद नसबंदी करवा ली थी, लेकिन कोई भी उस दरिंदे को रोक पाने में कामयाब नहीं था। हालांकि हर रात के बाद सूरज निकलता है और उस उजाले से सारा अंधेरा छट जाता है। 2 साल की खौफनाक घटनाओं के बाद 1997 में चंपा विश्वास की कहानी पहली बार सबके सामने आती है। मामला तब और तूल पकड़ लेता है जब बिहार में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंपा विश्वास कांड को पब्लिक डोमेन में ला देते हैं। फिर राज्यपाल की पहल पर 1997 में मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार किया जाता है। बेटे की गिरफ्तारी के 2 महीने बाद हेमलता यादव भी सरेंडर कर देती है। इसके बाद लोअर कोर्ट मामले में मां बेटे को जेल में भेज देती है। हालांकि फिर मामले में चंपा और उसके पति को फंसाने की साजिश का गंदा खेल खेला जाता है, जिसके तहत मृत्युंजय का वकील पटना हाई कोर्ट में सवाल उठाता है कि 2 साल तक रेप होता रहा, फिर पीड़िता चुप क्यों रही? क्यों उसने जमाने के सामने बातें नहीं रखी? गर्भपात क्यों करवाया? नसबंदी क्यों करवाई? वजह बताते हुए मृत्युंजय का वकील अदालत से कहता है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था, क्योंकि चंपा शादी के लिए अड़ गई थी और ऐसा न करने पर उसने परिवार को बदनाम करने की कोशिश की। यहाँ तक कहा गया कि चंपा ने ऐसे आरोप इसलिए लगाए ताकि वो अपने नौकरशाह पति को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचा सके। सरकार की तरफ से भर्ती घोटाले में डीडी विश्वास का नाम भी उछाला जाता है, जिसके चलते चंपा और डीडी विश्वास का कोई साथ नहीं देता। इसका नतीजा ये होता है कि नेता के परिवार को हाईकोर्ट की तरफ से आरोपों की कमी की वजह से बरी कर दिया जाता है, जिसके बाद डीडी विश्वास अपने परिवार के साथ दिल्ली आ जाते हैं। बिहार से अलग होकर जब झारखंड नया राज्य बनता है तो वहां वो शिफ्ट हो जाते हैं। बाद में उनका निधन हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि चंपा विश्वास इस वक्त कोलकाता में एक गुमनाम जिंदगी जी रही हैं।